Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. And kindness in giving creates love. हेलो दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से, कहानी और किताबों पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आई हूँ नॉवल मैजिक माइंडसेट का 4th पार्ट। ये नॉवल जिसे लिखा प्रीति शेनॉय ने। इस पार्ट को आपको सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। और अगर आप इस एक्टिविटी को करने का प्रॉमिस करते हैं ना, तभी आप इस वीडियो को आगे सुनिएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज बात होगी द मैजिक माइंडसेट के पार्ट 4 की, फन विद द मैजिक माइंडसेट, जिसमें आपको 14 डे एक्टिविटी चैलेंज दिया जाएगा, जिसे आपको पूरा करना है। और इसे पूरा करते करते आप देखिएगा कि आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी मैजिक माइंडसेट की तरफ। सच में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ जरूरत है हमें सही चीजों की तरफ फोकस करने की। जो आज आपकी सिचुएशन है वो चेंज जरूर होगी। कुछ भी कांस्टेंट तो है नहीं। और जो आज हम करने वाले हैं उससे हम एक और स्टेप लेने वाले हैं उस लॉन्ग जर्नी को कवर करने के लिए, जिसका नाम है लाइफ। अगर आप अपनी मैजिक माइंडसेट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको 14 डेज का ये एक्टिविटी चैलेंज लेना होगा। और फिर देखिए 14 दिनों में आप अपने अंदर कितना बड़ा चेंज देख पाएंगे। अभी तक आप अपने अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर वो मैजिक चेंज लाने के लिए तैयार हो चुके हैं, पर आपको ये नहीं पता कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। हो सकता है कि आज आप बहुत डिप्रेस हो सकता है आप अपनी सराउंडिंग से खुश ना हो, अपनी जॉब से खुश ना हो, अपने रिलेशनशिप से खुश ना हो। एक रात में कोई भी चीज नहीं बदल सकती, पर आप छोटे छोटे स्टेप जरूर ले रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो तैयार हैं ये 14 डे एक्टिविटी चैलेंज करने के लिए? इसमें आपको सच कहूं, बहुत मजा आने वाला है। शुरू में आपको ये लग सकता है कि सबसे कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत स्टूपिड चीजें हैं, बट बिलीव मी, होगा, जरूर होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैं भी ले चुकी हूँ ये 14 डे एक्टिविटी चैलेंज, और आज अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। पर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आज ही से शुरू करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करेंगे। कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फायदा मिल रहा है आपको अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में क्या चेंज ला पाए हैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मजा आएगा। आप अगर आज परेशान हैं तो आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी सिचुएशन को कोई भी बेटर नहीं बना सकता। जरूर बनेगी आपकी सिचुएशन बेटर। सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज को एक बार ट्राई कीजिए। आपको इन एक्टिविटीज को दिल से फॉलो करना होगा, बिल्कुल ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। आप ये मत सोचिए कि पहली एक्टिविटी करते ही आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर नहीं भी भरेगी तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचिए। इस चैलेंज के एंड में आपको खुशियाँ जरूर मिलेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो तैयार हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? रूल्स, आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। आपने एक बार इसे शुरू किया ना, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर किसी दिन किसी कारण से आप कोई एक्टिविटी नहीं भी कर पाए, तो नेक्स्ट एक्टिविटी पहले मत कीजिएगा। जो पहले कर चुके हैं उनमें से कोई भी एक बार रिपीट करके फिर नेक्स्ट डे से उसे कंटिन्यू कीजिएगा। किसी के भी माइंडसेट को ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके लिए जरूरत है आपकी कॉन्शियस की और कांस्टेंट एफर्ट्स की। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने का एक और रूल भी है कि आपको एक चार्ट बनाना होगा। हर दिन की एक्टिविटी में आपको 30 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, इससे कम भी लग सकता है, पर आपको उस एक्टिविटी की डेट लिखनी होगी। उसके बाद लिखना होगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। इन एक्टिविटीज में आप अपने हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें इस 14 डे एक्टिविटी चैलेंज को। वीक 1 डे 1, सिंपल मसाज फॉर टायर्ड फीट। इसके लिए आपको चीजें क्या चाहिए होंगी? आपको चाहिए 3 चम्मच ऑलिव ऑयल, 3 चम्मच कोकोनट ऑयल और 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, एक बड़ा सा टाल और पुराने स्लिपर्स। सबसे पहले आप टॉवल को बिछा लीजिए। उसके बाद ये तीनों तरह के ऑयल एक बोल में मिक्स कर लीजिए। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। और फिर अब आपको टॉवल के बीच में बैठना है। अगर आपके लिए जमीन पर बैठना मुश्किल है तो आप बाथरूम से स्टूल उठाकर ले आइए और स्टूल पर बैठ जाइए। और वो जो पुराने स्लिपर्स थे ना, वो बिल्कुल साथ में रख दीजिए। अब अपना लेफ्ट फुट उठाइए, उसे राइट थाई पर रखिए और हल्के हाथ से जेंटली
अपने फुट को मसाज करना शुरू कीजिए। पहले अपने हील्स पर सर्कुलर मोशन से ऑयल लगाइए, उसके बाद अपने टो पर ऑयल लगाइए, पैरों के फिंगर्स के बीच में हाथ के फिंगर्स फंसा दीजिए, दोनों हाथों से आप अपने फुट को अच्छे से मसाज कीजिए, प्रेशर लगाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगा सकते हैं, इससे आपकी नसें खुलेंगी और उनमें ब्लड फ्लो होने लगेगा। इसके बाद आप अपने एंकल पर भी मसाज कीजिए। मसाज करने का टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, अपना कोई फेवरेट गाना चला लीजिए, एक फुट की मसाज के लिए 2 सॉन्ग्स। इस तरह से आप ये प्रैक्टिस रिपीट कीजिए अपने राइट फुट के साथ। मसाज के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। चप्पल पहनकर बाथरूम में जाते हुए जरा ध्यान से जाइए, कहीं स्लिप ना हो जाइएगा। ऑथर का कहना है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो हवा में चल रही है, बहुत लाइट महसूस हुआ। बट मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मजा मुझे भी बहुत आया। अपने आप को पैम्पर करना किसे पसंद नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं लगा कि हवा में चल रही हूँ। हाँ, अगर ये मसाज मैं किसी और से करवाती ना तो बहुत ज्यादा मजा आता। आप भी ट्राई कर सकते हैं, खुद ना करके किसी और से करवा कर देखिए, शायद और ज्यादा मजा आए। एनीवेज चलिए चलते हैं। डे 2 वीक 1, ऑर्गेनाइज योर डेस्क और वार्डरोब। अगर आपने अपने डेस्क या फिर अपने वार्डरोब को बहुत टाइम से साफ नहीं किया है ना, तो आप उसे साफ कर लीजिए, टाइम आ चुका है। इसके लिए आप मरी कोंडो का मेथड भी यूज कर सकते हैं। उनका कहना है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो हमें नहीं पहननी, पर हमारा मन नहीं करता उसे किसी को देने का। मरी का कहना है कि आप उन ड्रेसेस को थैंक्स कहिए और उन्हें किसी को दे दीजिए, वो जो उन ड्रेसेस को पहन सके। अपनी अलमीरा में से सारा सामान पहले बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद जो आपने 6 महीने से नहीं पहना, जो आपको नहीं पहनना, उसे अलग कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस भी होंगी जिनमें थोड़ा बहुत रिपेयर की जरूरत होगी, किसी का बटन टूटा होगा तो किसी की सिलाई उधड़ गई होगी, ठीक कर लीजिए उनको, ताकि आप उन्हें पहन सके। अगर आपकी अलमीरा बहुत बड़ी है तो आप एक ड्रॉर से भी शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना जैसे कि आप थक जाएं, ऐसा करना है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। ऑथर का कहना है बस इतनी सी है डे 2 की एक्टिविटी, पर एक्चुअली में ये इतनी सी नहीं है, बहुत मुश्किल है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है। ऐसी ड्रेसेस जो 6 महीने तो नहीं, हाँ 1-2 साल से मैंने नहीं पहनी थी, वो मैंने निकाल दी। और उन्हें निकालना एक्चुअली में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद थी, पर मुझे ये भी पता था कि मैं आगे आने वाले टाइम में इन ड्रेसेस को नहीं पहन पाऊंगी। कुछ जो बिल्कुल पार्टी वेयर है, पार्टीज में पहन चुकी हूँ, अब नहीं पहनूंगी और घर पर पहनने के लायक नहीं है। उन ड्रेसेस को मैंने निकाल दिया और उन लोगों को दे दिया जिन्हें उनकी जरूरत थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कपड़े, किसी की फिटिंग ठीक नहीं थी, किसी का कलर खराब हो गया था, और कुछ इसलिए रखे हुए थे कि जब वेट कम हो जाएगा तब पहन लूंगी। वैसे तो करना मुश्किल है, पर अगर हो भी गया तो नए कपड़े ले आऊंगी ना, ये सोचकर मैंने वो सारे कपड़े दे दिए। बहुत सारे कपड़े बांटे मैंने उस दिन, बहुत मजा आया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी टेंशन से दूर होकर पूरा कंसंट्रेशन कपड़ों पर लगा दिया। बहुत रिलीफ फील हुआ। आप भी जरूर कीजिएगा ये। डे 3, मेक अ चेंज इन योर रूम। आप किन सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, उसका आपके माइंड पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपके एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्हें देखकर आपको खुशी होती है। इमेजिन कीजिए आपको कैसा रूम पसंद है, किस तरह का फर्नीचर पसंद है, या फिर किस तरह के कलर्स पसंद है। जरूरी नहीं है कि आपको अपने रूम का पूरा पेंट चेंज कर देना है या फिर फर्नीचर चेंज कर देना है। छोटे छोटे चेंजेस कर कर भी आप रूम में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आप अपनी बेडशीट ही चेंज कर लीजिए, उस कलर के लिए आइए जो कलर आपको बहुत पसंद है, या फिर आप अपने रूम में कोई लाइट्स लगा सकते हैं जिससे रूम और ज्यादा ब्राइट लगे। अपने डेस्क पर एक नया शीशा लगा सकते हैं जिसके नीचे ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, या फिर अपने कमरे में डेली फ्रेश फ्लावर्स ला सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने कमरे को अच्छे से साफ कर दीजिए। वो चीजें जो कमरे में अच्छी नहीं लग रही उन्हें हटा दीजिए। अपने कमरे की अगर अच्छे से सफाई कर देंगे तो भी आपको वहां बैठना बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ चीजों की जगह चेंज करने से भी कई बार बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। बस हो गई डे 3 की एक्टिविटी। आप अपना कोई फेवरेट बेवरेज बनाकर
आराम से अपनी इन क्लीन सराउंडिंग्स में एंजॉय कर सकते हैं। और आपको जाना है ना कि मैंने क्या किया। पहले तो मैंने अपना रूम साफ किया, जो अनवांटेड चीजें थी उन्हें हटा दिया, और उसके बाद मैं अपने रूम में एक नई लाइफ लेकर आई। नई लाइफ मतलब एक नया प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो दिन में क्या रात को भी ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, मैं लेकर आई स्नेक प्लांट, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो एयर को प्यूरिफाई कर देता है, एलर्जीज ठीक कर सकता है, आपको एक अच्छी नींद देने में मदद करता है। इस प्लांट को लाने से मेरे रूम में नई लाइफ और नई फ्रेशनेस आ गई। डे 4, मेक अ न्यू डिश, अ न्यू रेसिपी। अगर हम कुछ नया करते हैं तो हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। हम अपने माइंड को नए सिग्नल्स देते हैं, जिससे माइंड एक्टिवेट होता है। अगर आप वही बोरिंग खाना रोज बना रहे हैं तो आज कुछ नया ट्राई कीजिए। कोई नई डिश, कोई नया क्विजीन। आप इटालियन ट्राई कर सकते हैं, आप मैक्सिकन ट्राई कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, बट कुछ नया, कुछ डिफरेंट। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको खाना नहीं बनाना आता, तो आप अपनी मॉम से कोई सिंपल सी रेसिपी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत मुश्किल चीज बनानी है जिसमें आपको और ज्यादा स्ट्रेस हो जाए। आपको कुछ आसान बनाना है, कुछ अच्छा बनाना है जिसमें आपको मजा आए। कुछ भी बना सकते हैं, सैलेड से भी शुरू कर सकते हैं। यही है आपकी डे 4 की एक्टिविटी। अब जो भी आपने बनाया है उसे एंजॉय करने से पहले थोड़े से एफर्ट जरूर डालिएगा और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाइएगा। और मैंने क्या बनाया, मैंने एक नई इनोवेशन की और एक्चुअली बहुत मजा आया। रोज बोरिंग सा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पराठा, सब्जी, सैंडविचेस, पोहा, ऑमलेट, कुछ नया नहीं हो रहा था। और मैंने क्या किया, मेरे पास एक्चुअली में कुछ बॉइल्ड छोले रखे थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे कुछ डिफरेंट बनाऊं। तब मैंने उन्हें कढ़ाई में सौते किया, उसमें अनियन, टोमेटोज, कैप्सिकम सब कुछ ऐड कर दिया। फिर उसमें चटनियां मिलाई, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, और उसे थोड़ा चटपटा बना दिया। उसके बाद मैंने रागी के आटे की बड़ी बड़ी पतली पतली रोटियां बनाई और उस पर मेयोनीज और सॉस लगाकर उसमें छोले की फिलिंग कर कर रैप बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, जो आप रागी का पराठा बनाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है, और उसका जो रैप था ना, वो इतना अमेजिंग था। मैं आपको कहूंगी ट्राई जरूर करना, हेल्दी भी और डिलीशियस भी। डे 5, डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस दिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखती हैं। कभी हम फनी वीडियोस देखते हैं, एक दिखते हैं तो उसके बाद दूसरी पॉपअप होती है। ये एक ब्लैक होल की तरह है, आपका कब 1 घंटा चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और आपके बहुत सारे जरूरी काम रह जाते हैं। आज आपको यही करना है, अपने फोन को कम से कम 4-5 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देना है। आई नो बहुत मुश्किल है, आज के दौर में फोन की हमें इतनी आदत हो गई है कि हर 5-5 मिनट बाद हम फोन चेक करते रहते हैं, कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कोई नई नोटिफिकेशन। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने फोन से थोड़ी देर दूर रहेंगे तो आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे, अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। अगर आपको स्विच ऑफ करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो अपनी फैमिली के किसी और मेंबर को दे दीजिए और खुद दूसरे रूम में चले जाइए। वो टाइम जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो, उसी टाइम को चूज कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि फोन की हमें इतनी आदत है, फोन के बिना रह ही नहीं सकते। बट मैंने ये किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने आराम से वॉक किया, मैं कुछ देर लेट गई, अपनी पुरानी बातें सोची, मेमोरीज के बारे में सोचा, कुछ और चीजें साफ कर ली, किचन की थोड़ी सफाई कर ली, जो हम इग्नोर करते रहते हैं। किसी ना किसी का फोन आ जाता है और हम अपने काम नहीं कर पाते। बहुत सारे काम कर पाई और माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया। ट्रस्ट मी, आपको भी अच्छा लगेगा। डे 6, ड्रेस वेल। पेंडेमिक के टाइम में हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और इसके लिए हमें लगता था कि हमें तैयार होने की क्या जरूरत है, पजामा टी शर्ट में ही बैठे हुए हैं, आराम से बेड पर लेट के कर रहे हैं। बट साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर हम अच्छे से तैयार होते हैं, अगर हम अच्छे दिखते हैं, तो उसका हमारे कॉन्फिडेंस पर, हमारे मूड पर, लाइफ की तरफ हमारी अप्रोच पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए आज आपको यही करना है, अच्छे से तैयार हो जाइए, जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है वो लगा लीजिए, आपकी फेवरेट ड्रेस पहन लीजिए, अपने बाल अच्छे बना लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे,
अगर हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें अच्छा तो लगता है। आप चाहें तो अपनी कुछ इमेजेस खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाल सकती हैं, और अगर ऐसा करें तो #TheMagicMindset इसे टैग करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऑथर को पता चल जाए कि आपने भी ये चैलेंज लिया है। And for me, it was a little more difficult because I don't use accessories, I don't use perfume, I don't like to do makeup. पर मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, इसलिए मैंने एक अच्छी सी ड्रेस पहन ली थी और बालों में प्रेसिंग कर ली थी। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आती है और हमारा मन खुश हो जाता है। Day 7, गिफ्ट योरसेल्फ समथिंग। कितना टाइम हो गया कि आपने अपने आप को कभी कुछ नहीं दिया? बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते रहते हैं कि यार ये लेना है, ये लेना है। एंड टुडे इज द डे। आज आपको अपने आप को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना है, वो जो आप बहुत टाइम से लेना चाहते थे। कुछ भी हो सकता है, एक हेडफोन भी हो सकता है, एक अच्छी सी ड्रेस भी हो सकती है, अपना मी टाइम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अपनी मॉम को बिल्कुल टाइम देते ही नहीं, यहाँ तक कि नहाने भी जाती हैं तो दरवाजा नॉक करते रहते हैं। तो आज आपको अपने लिए ये जरूर करना है, अपने आप को गिफ्ट करनी है अपनी फेवरेट चीज या फिर अपना मी टाइम। अपनी किसी फेवरेट बुक के साथ एक अच्छा सा बेवरेज लेकर आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने भी अपने आप को मी टाइम ही गिफ्ट किया था और मैं पार्लर चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने पेडिक्योर मेडिक्योर कराया था, बड़ा मस्त लगता है, बहुत मजा आया था। और इसके साथ आपका फर्स्ट वीक खत्म होता है। कंग्रेचुलेशंस अगर आपने ये सारे टास्क किए हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो आप अभी रुक जाइए, वीक 2 की तरफ मत जाइए। जब तक आप वीक 1 के सारे टास्क नहीं कंप्लीट कर लेते, तब तक आप वीक 2 के टास्क इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीक 2 में हमें दूसरों को खुश करना है। जब तक हम अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे तो किसी और को खुश कैसे करेंगे? जब तक हमारा कप फुल नहीं होगा, किसी और का कप हम कैसे फिल करेंगे? अगर आपने वीक 1 के टास्क कंप्लीट कर लिए हैं तो चलिए चलते हैं वीक 2, डे 1, स्माइल एंड ग्रीट। 2017 में मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में एक अनयूजुअल एग्जीबिशन हुई थी जिसका नाम था सो आई आस्क्ड देम टू स्माइल। ये एग्जीबिशन जिसे होस्ट किया था एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल गाइड एंड फोटोग्राफर ने, जिनका नाम था जे वाइनस्टीन। जे ने इस एग्जीबिशन में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोगों की फोटोग्राफ्स लगाई थी। ये फोटोग्राफ्स जो कि पेयर में थी, एक उस इंसान की बिना स्माइल के फोटोग्राफ और दूसरी स्माइल करते हुए, और जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बहुत अमेजिंग थी। जे का कहना है कि 2013 में जब उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की तो एक दिन वो सुबह से शाम तक इधर उधर रैंडम फोटोग्राफ्स खींच रहे थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोड हो, किसी की भी रैंडमली फोटोग्राफ खींच रहे थे। शाम हो गई थी तब उन्होंने एक आदमी को देखा था जिसने ग्रीन कलर की हैट पहनी हुई थी, बियर्ड थी उसकी, पतला सा फेस था। वो उस आदमी की फोटोग्राफ खींचना तो चाहते थे पर रुक गए थे क्योंकि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, स्टोनी फेस। तब उन्होंने उस आदमी को छोड़कर बाकी चीजों की फोटोग्राफ्स खींचना शुरू कर दिया था। उस आदमी ने कहा मेरी भी फोटोग्राफ खींचो। जे ने उन्हें कहा स्माइल कीजिए पहले। जब उस आदमी ने स्माइल किया तो आंखों में एक चमक आ गई और उसकी अपीयरेंस ऐसे बिल्कुल ही चेंज हो गई। जे ने तब डिसाइड किया था कि वो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को सबके सामने लाएंगे। कैसे एक इंसान का चेहरा स्माइल करते ही बिल्कुल बदल जाता है, उसमें वार्मथ आ जाती है, एक अलग ही चमक आ जाती है। और आज का आपका टास्क जे से ही इंस्पायर हुआ है। आप जब भी घर से बाहर निकले या फिर जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, तो आपको कम से कम 3 लोगों को स्माइल करके, खुश होकर, चीयरफुली गुड मॉर्निंग कहना है। और जब वो आपको गुड मॉर्निंग कहते हुए स्माइल करें तो उनका चेहरा नोटिस कीजिएगा कैसा चेंज आता है। अगर आप जनरली ऐसा नहीं करते तो आपको हो सकता है बहुत हेजिटेशन हो, पर जब आप किसी अननोन इंसान को, किसी स्ट्रेंजर को देखकर स्माइल करेंगे तो देखिएगा आपको बहुत खुशी मिलेगी। और यही है आपकी वीक 2 डे 1 की एक्टिविटी। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं तो आप ही से बात करने लगी, बट आपके चेहरे की स्माइल में कैसे देखूंगी? क्या आपके चेहरे की स्माइल मुझे देखने की जरूरत है? मैं महसूस कर सकती हूँ यार कि मेरी ये चीयरफुल आवाज सुनकर आप खुश हो गए होंगे, है ना? हुए हैं ना खुश? आई है ना वो प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर? डे 2, सरप्राइज समवन विद अ फ्लावर और अ गिफ्ट। अगर आपको कोई फ्लावर्स देता है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए गिफ्ट लेकर आता है तो आपको कितनी खुशी होती है।
आज आपको ऐसा ही किसी और के लिए करना है। किसी को भी आप खुश कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप कोई छोटा सा गिफ्ट ला सकते हैं और देखिए उसके चेहरे पर कितनी खुशी आती है। यही है आपकी एक्टिविटी वीक 2 डे 2 की। गिफ्ट्स हमें लेना पसंद है, देना नहीं पसंद, पर आज ऐसा करना ही था, इसलिए मैंने गिफ्ट दिया। किसको? अपने हस्बैंड को। ये बहुत ही रेयर होता है ना, हम सिर्फ उनसे गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, देते कभी नहीं। वो गिफ्ट देखकर वो एक्चुअली में बहुत खुश हो गए थे और सरप्राइज्ड भी। डे 3 शेयर एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आप किसी इंस्पायरिंग स्टोरी को आज पढ़िए और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को सुना सकते हैं, किसी फ्रेंड को सुना सकते हैं। अगर आप कोई इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं तो इससे आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, इससे आप होप स्प्रेड करते हैं। तो आज बन जाइए होप के एम्बेसडर। फिलहाल तो बारी मेरी है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी। आखिर मैं किसके साथ अपनी कहानी शेयर करूं? ऑब्वियसली आप ही के साथ करूंगी। शुरू से इस बुक में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है मेडिटेशन को, तो ये कहानी भी मेडिटेशन से रिलेटेड ही है। एक बार एक आदमी होता है जो बहुत अमीर होता है, बहुत सारे देश विदेश में बिजनेस होते हैं, इतना काम होता है कि उसके पास फुर्सत ही नहीं होती। बड़ा परेशान होता है, यार इतने सारे काम कैसे करूं, कितने भी एम्प्लॉयज रख लूं, पर कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई छुट्टी कर लेता है और कहीं ना कोई काम अटक जाता है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। वो आदमी किसी काम के लिए जा रहा होता है, तब उसे एक और आदमी दिखता है जो कि बोतल में कोई चीज बेच रहा होता है। अमीर आदमी पूछता है ये क्या बेच रहे हो आप? वो बताता है कि ये जिन है और इस जिन से आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप उसे कोई भी काम बोलिए, ये चुटकियों में कर देगा। अमीर आदमी सोचता है यार यही तो परेशानी थी, क्या बात है, आज भगवान ने लगता है मेरी सुन ली। वो पूछता है और ये आप कितने का बेच रहे हैं? जिस पर वो दूसरा आदमी बताता है 1000 रुपए। सिर्फ 1000 रुपए में सारी समस्याओं का समाधान? क्या बात है, आज तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे रहा है। ये सोचकर वो आदमी कहता है ठीक है, तुम ये लो 1000 रुपए और मुझे ये बोतल दे दो। तब वो दूसरा आदमी कहता है कि इस जिन की अच्छाइयां तो मैंने आपको बता दी कि आप कोई भी काम इसे चुटकियों में करवा सकते हैं, पर इसकी एक खामी भी है और वो खामी ये है कि अगर आप इसे काम नहीं बताएंगे ना तो ये आप ही को खा जाएगा, आप ही को मार डालेगा, क्योंकि ये पागल हो जाता है अगर इसे काम नहीं मिलता, इसलिए इसे पूरा समय बिजी रखिएगा। अमीर आदमी सोचता है यार इतना काम है, यहाँ तो खत्म हो ही नहीं रहा, इससे काम तो मैं हमेशा देता रहूंगा। ठीक है, ये सोचकर वो अमीर आदमी उस जिन की बोतल को घर ले जाता है, बोतल में से घर जाकर जिन निकालता है और सबसे पहले सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम बता देता है। सोचता है करता रहेगा, देखते हैं कितना टाइम लगाएगा, पर वो जिन उस काम को फौरन चुटकियों में कर देता है। उसके बाद बोलता है कि अब दूसरा काम बताओ। दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, कुछ ही दिनों में सारे काम खत्म हो जाते हैं। अब वो अमीर आदमी परेशान, उस आदमी की बात भी याद आती है, काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। वो अमीर आदमी बड़ा परेशान होता है और वो जिन कहता है काम बताओ वरना मुझे तुम्हें खाना होगा। ये सुनकर अमीर आदमी भागने लगता है। भागते भागते उसे एक बाबा की गुफा दिखती है और वो उसमें चला जाता है। बाबा से पूछता है क्या करूं, कैसे बचूं इस जिन से? बाबा उसे बताते हैं सॉल्यूशन। कहते हैं कि उस जिन को कहो एक सबसे बड़ा डंडा लेकर आए और फिर उसे कहो उस डंडे को पकड़कर पहले उसके ऊपर चढ़े, ऊपर जाए और फिर नीचे आए। ऐसे ही पूरा दिन करता रहे। जब कोई काम हो तो उसे बता दो, खाली हो तो यूं ही ऊपर नीचे करता रहे। अमीर आदमी को मिल जाता है सॉल्यूशन। पर आप क्या समझे इस कहानी से? ये जो बड़ा सा डंडा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी दृष्टि, हमारे विजन को, और जिन रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। हमारा मन जो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, खाली नहीं बैठता, और अगर खाली बैठता है तो हमें ही झंझोड़ने लगता है, हमें हमारी कमियां बताने लगता है, कहने लगता है तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हें वो नहीं मिला, तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसे तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहिए था। और इन सब बातों को सोच सोच कर हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, हम डिप्रेस होने लगते हैं। पर पूरा समय हम इस मन को किस काम में लगाएं? यहीं पर रोल है मेडिटेशन का। आप इस मन को अपनी सांसों पर लगाइए। आपकी सांसें
जो अंदर बाहर आ जा रही हैं, उन पर अपना मन लगाइए और देखिए आपके मन को काम मिल जाएगा और वो उल्टी सीधी बातें नहीं सोचेगा, सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पसंद आई ना कहानी? चलिए फिर बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। कॉल अ सीनियर सिटीजन और अ फ्रेंड। आज की लाइफ बहुत फास्ट है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो बहुत अकेले हैं। आपका साथ बहुत सारे लोगों को चाहिए, आपसे बात कर कर ही बहुत सारे लोग बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, किसी भी सीनियर सिटीजन को, क्या आपकी आंट हो सकती है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव जिससे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की, जिनके साथ बात करना आपको बहुत अच्छा लगता था पर अपने बिजी शेड्यूल में आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, आज उनको कॉल कीजिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन आपकी लाइफ में नहीं है तो किसी भी ओल्ड फ्रेंड को कॉल कीजिए जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत टाइम से टूटा हुआ है। वो इंसान आपके दिल के करीब होना चाहिए। मैंने आज अपने हस्बैंड की मासी को कॉल किया, बहुत टाइम से उनको कॉल नहीं किया था और मेरा फोन देखकर वो सरप्राइज भी हो गई और बहुत खुश भी। उन्होंने अपनी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, फैमिली की बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर की एंड शी फेल्ट रियली गुड। और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद भी दिए और बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स भी कहे जो हमारी लाइफ के लिए एक्चुअल में बहुत जरूरी हैं। डे 5, राइट अ काइंड मैसेज और अ नोट। आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी क्वालिटीज भी होती हैं पर हम देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज आपको क्या करना है, आपको किसी के भी जेन्युइन एफर्ट्स के लिए उसे एक पॉजिटिव नोट लिख कर देना है, उसे उसकी अच्छाई के लिए अप्रिशिएट करना है। कोई भी हो सकता है, आपका कोई को वर्कर हो सकता है जो बहुत अच्छा काम करता हो, बहुत मेहनती हो, टाइम पर रोज आता हो, या फिर आपके आसपास कोई भी इंसान जो बहुत ब्यूटीफुल आज लग रहा है, आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके कुछ काइंड वर्ड्स सामने वाले की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पर ये नोट या फिर ये मैसेज जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। और सच कहूँ तो जेन्युइनली ये वाला मैसेज हम बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, क्या करना। आज एक को नहीं बल्कि उन सब लोगों को मैसेज करके अप्रिशिएट कीजिए। मैंने भी ऐसा किया और मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिप्लाईज भी मिले, लोग हैरान भी हुए और बहुत खुश भी। डे 6, से ओनली पॉजिटिव थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारी 80% थॉट्स नेगेटिव होती हैं, पर आज हमें क्या करना है, आज हमें अपनी थॉट्स पर ध्यान देना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना तो उसके बदले में 3 पॉजिटिव चीजें सोचिए। कैसे आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सकते हो, आपको ये करना है और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही कहने हैं। हर किसी के साथ अच्छे से बात करनी है, स्माइल करके बात करनी है, अप्रिशिएट करना है लोगों को और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करनी है। ये करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग की 80% नेगेटिव चीजों को हम अचानक से पॉजिटिव में कैसे बदल दें, ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, काफी मेडिटेशन करनी होगी, कंसंट्रेट करना होगा और ये प्रैक्टिस के साथ ही आप कर पाएंगे। पूरा तो नहीं कर पाएंगे बट फिर भी काफी हद तक अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। मेडिटेशन शुरू कीजिए, उसके बिना तो ये बहुत मुश्किल होगा। आई नो आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने भी की थी, मन बहुत भटका था, एक नेगेटिव की जगह 3 पॉजिटिव, कोशिश बहुत की बट सक्सीड नहीं हुई। स्टिल ट्राई करेंगे तभी तो कोई उम्मीद होगी जीतने की। डे 7, कुक अ मील फॉर अ होमलेस पर्सन। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो उससे जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की होती है। आपने नारायण कृष्णन का नाम सुना है? ये जो 5 स्टार होटल में एक बहुत अच्छे शेफ थे, इनकी सिलेक्शन हुई थी और इन्हें स्विट्जरलैंड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये अपने घर से बाहर जा रहे थे, तब इन्होंने एक भूखे आदमी को देखा था कूड़े में से उठाकर चीजें खाते हुए। इन्हें बहुत बुरा लगा था। ये भागकर सामने वाली दुकान से इडली ले आए थे और पहली बार इन्होंने किसी को इतनी जल्दी जल्दी खाते हुए देखा था। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड के आंसू थे। इसके बाद इन्होंने स्विट्जरलैंड जाने से मना कर दिया था। इनकी फैमिली को बहुत अजीब लगा था, पर इन्होंने अपनी सेविंग से
होमलेस लोगों को खाना देना शुरू किया था। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसे आज बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेशंस, बहुत सारी कंपनीज जो कि उनकी इस गुड डीड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 2010 में उन्हें CNN ने 10 हीरोज ऑफ इंडिया की लिस्ट में डाला था। हम कृष्णन की तरह ग्रेट अगर नहीं भी बन सकते तो क्या हुआ, कम से कम किसी एक भूखे इंसान को खाना तो खिला सकते हैं। अगर आप घर पर खाना नहीं बना सकते तो सैंडविच ले आइए, कुछ पैक्ड फूड ले आइए। ये बहुत दुख की बात है, पर इंडिया में भूखे और गरीब लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं। किसी भी सिग्नल पर आपको मिल सकते हैं, किसी भी मंदिर के बाहर मिल सकते हैं। जाइए और ये अच्छा सा खाना बनाकर उन्हें देकर आइए। That's it. Your task for week 2 day 7 is complete. अपनी प्रोग्रेस को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्टिविटी को करने में बहुत मजा आया होगा। रोज आपके पास कुछ नया करने को होगा। इस तरह से आपका माइंड चेंज हो गया होगा, दूसरी चीजों में लग गया होगा। इन अदर वर्ड्स की जर्नी शुरू हो गई है मैजिक माइंडसेट की तरफ, जो मदद करेगी आपको बेहतर इंसान बनने में। अगर आपने ये एक्टिविटी की है तो आप इसे पब्लिकली सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, बाकी लोगों को भी इंस्पायर कीजिए और #TheMagicMindset को टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऑथर को समझ में आए कि कितने लोग इस एक्टिविटी को कर रहे हैं और आपने कदम बढ़ाया है मैजिक माइंडसेट की तरफ, उस जर्नी की तरफ जिसका नाम लाइफ है। और लाइफ बहुत अनसर्टेन है, बहुत लंबी है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, पर अगर हम उस प्रॉब्लम के ही बारे में सोचेंगे तो अपनी लाइफ को मिजरेबल बना लेंगे। जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन चीजों को छोड़ दो जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उन चीजों के लिए थैंकफुल हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ जो आपको मिली है, जिनसे आप ब्लेस्ड हो। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप जान गए होंगे कि मैजिक हमारे अंदर ही है। हमें फोकस करना है उन सारी खुशियों पर जो हमें मिल रही हैं और क्रिएट करनी है हमें वो हैप्पी मेमोरीज उन लोगों के साथ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको इस जर्नी में बहुत मजा आया होगा। अगर आप ये एक्टिविटी चैलेंज ले रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आप ले रहे हैं। और आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस एक्टिविटी के बाद आपको कितना अच्छा महसूस हुआ। इस एक्टिविटी में कौन सी चीज करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, क्या रहा आपका फेवरेट और क्या पॉजिटिव चेंज आया आपके माइंडसेट में। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग बुक की समरी के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। बाय बाय।